Welcome to my channel Ramanujan Tutorial. I am Ranjan and today I will discuss a very important topic of science for CBSE class 10 and the topic is carbon and its compounds. देखो कार्बन ये सबसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है क्लास 10 के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। और एक बात की, हमारे जो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें क्लास 10 में सिर्फ इस कार्बन के बारे में और इसकी कंपाउंड्स के बारे में क्यों पढ़ने के लिए दिया गया है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो कि कार्बन का इंपोर्टेंस इसीलिए यहाँ पर ज्यादा दिया गया है क्योंकि कार्बन एक एटम है जिसका नंबर ऑफ कंपाउंड्स आज तक सारे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, वो लोग जितने सारे कंपाउंड्स बनाया हुआ है उनमें से सबसे बहुत अगर कंपाउंड्स किसका है देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही आपको 3 मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स दिखने मिल जाएगा। देखो जैसे कि कार्बन हमें कहां कहां दिखने मिलता है। देखो मैं यहां पर पकड़ा हूं, एक मार्कर पेन है, ये भी कार्बन कंपाउंड से बना है। और आप देख रहे हैं मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन में भी कार्बन की कंपाउंड से। इससे अलावा बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल हैव आर कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, मतलब कार्बन से बना हुआ चीजें हैं हम सब और बहुत सारे चीजें। लेकिन और जो बाकी कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स से बना हुए हैं कंपाउंड्स, वो सारे इस कार्बन की जैसा यूनिक नेचर नहीं है इसके पास, इसीलिए बाकी सारे एलिमेंट्स कार्बन जैसा कंपाउंड्स फॉर्मेशन नहीं कर सके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। दैट इज a very important section and very interesting section also for you my dear students, so don't waste the time and let's start the topic. Okay, तो देखो carbon has a immense significance both in the elemental form and also in the combined form. combined form मतलब ये कंपाउंड बनने के बाद जो फॉर्मेशन होने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है, और देखेंगे तो अगर इसका जो फ्रीली अवेलेबल नेचर देखेंगे कार्बन का, तो कार्बन अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ 0.02% है, और इसकी अगर एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो इसका वैल्यू सिर्फ 0.03% का अवेलेबल आपको मिलेगा। और जो अर्थ क्रस्ट में कार्बन है, वो अर्थ क्रस्ट में जैसे कार्बन का जो कार्बोनेट्स जो कंपाउंड बन के रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट्स बना हुआ है, या आपकी बहुत सारे कार्बोनेट फॉर्म में आपको दिखने मिल जाएगा अर्थ क्रस्ट में, जैसे पेट्रोल का कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इस फॉर्म में वो बन के रहा है। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो आपको सिर्फ मिलेगा कौन से फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इतना ही कम परिमाण में हमें एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट में दिख रहा है, लेकिन इसका कंपाउंड्स जो बनता है वो बहुत सारे चीजों में मिलकर है, इसीलिए इसका इंपोर्टेंस बहुत ही है। याद करो कि कार्बन जो है ये इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट एटम। कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट एटम। ध्यान रखो, इसे क्यों कहा गया है टेट्रावैलेंट। देखो भाई, अगर कार्बन की एटॉमिक नंबर को हम देखेंगे तो इसका नंबर क्या है? 6 है ना। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है? 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 6 ही होगा इसकी न्यूक्लियस की अंदर। ठीक है, तो देखो ये टेट्रावैलेंट कहने का कारण क्या है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे इसकी वैलेंस के बारे में। जब हम वैलेंस निकलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से, हम देखते हैं के सेल में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो एल सेल सेकंड सेल रहा है कार्बन एटम का, उसमें रहता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो
ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बना है इससे कहते हैं टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंट एटम कहते हैं किसको? कार्बन को। देखो, तो ये जो टेट्रा वैलेंट एटम है इसका ये सबसे बड़ा फायदावान होता है। क्यों? देखो, अगर आप ये जब कोई भी एटम के साथ जब रिएक्शन करके जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, इसका पॉजिबिलिटी क्या क्या रहता है? जो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहा है इसकी आउटर मोस्ट एल सेल में, एल सेल में, तो चाहे तो वो क्या कर सकता है, इस 4 इलेक्ट्रॉन को किसको दे सकता है, और चाहे तो और 4 इलेक्ट्रॉन्स ला सकता है, या चाहे तो ये शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर कोई एटम जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो इनर्ट गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना हर कोई एटम का एक इच्छा होता है, टेंडेंसी होता है, ठीक है। वैसे ही कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ला भी नहीं सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी किसका है? शेयर करने का पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये जानना चाहिए हमें कि कार्बन क्यों नहीं दे सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, या क्यों नहीं ला सकता है। देखो, सबसे पहला चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन एटम की जो है आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 6 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स इसका जो आउटर मोस्ट सेल एल से निकाल देंगे या ये किसको डोनेट कर देगा, तो इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहा, और न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन से 6 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करके या बैलेंस करके रखना 2 इलेक्ट्रॉन को बहुत ही बड़ी मुश्किल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए कार्बन डोनेट नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर वो लाना चाहे 4 इलेक्ट्रॉन्स, वहां क्या प्रॉब्लम्स होता है? देखो, पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, के सेल में 2 और एल सेल में 4, मिला के 6 था। अगर वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स लाता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना 6 प्रोटॉन के लिए ये भी एक मुश्किल वाला काम है, मतलब स्टेबिलिटी बैलेंस करने का नहीं रहता है। इसीलिए कार्बन ना दे सकता है ना ही ला सकता है भाई, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, कार्बन शेयर बॉन्ड करता है, मतलब ये देता नहीं या लाता नहीं, ये जिसके भी साथ कंपाउंड्स बनेगा, कंपाउंड बनाने के लिए ये आयन को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो जब शेयर बॉन्डिंग या शेयर इलेक्ट्रॉन करने से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस तरह की जो कंपाउंड्स बनते हैं उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और यह एक चीज याद रखना, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है कार्बन के लिए, ठीक है। इसकी टेबल में दिया है एनसीईआरटी बुक में, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन जो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन किया है, इसके पीछे कौन सा कारण है? ये जो वर्सेटाइल नेचर कहते हैं हम इसे, कार्बन हैज ए वर्सेटाइल नेचर ऑफ एटम, दैट नेचर इज नोन एज योर कैटिनेशन नेचर। ओके, कैटिनेशन नेचर का डेफिनेशन अगर हम कहना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, द एबिलिटी टू फॉर्म bonds with the other atoms of carbon giving rise to a large number of molecules is known as its catenation nature. Okay, तो कैटिनेशन नेचर होने के कारण ये कार्बन एक कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन के ये लॉन्ग चेन्स बनाता है, या चाहे तो ब्रांच चेन बनाता है, या साइक्लिक चेन्स भी बना सकता है। कौन? कार्बन। तो ऐसे ही कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है, ये 2 तरह की कंपाउंड्स बनाता है। एक तो होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और दूसरा है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो बनता है, अगर कार्बन और एक कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, मतलब
हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द atoms of the carbon, they are known as the saturated carbon compounds. Okay, and second one was the unsaturated carbon compounds. Unsaturated carbon compounds are formed by a single bond between the carbon carbon or a triple bond between the carbon and the carbon. Okay, so यहाँ पर अलग सी आईपेक नेमिंग किया गया है। सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उसको हम अल्केन कहते हैं, और जो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है उसे हम दो हिस्से में फिर से बांट लिए हैं। एक का होता है अल्किन और तीसरा होता है अल्काइन। ओके, तो अल्किन किसे कहते हैं? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कंपाउंड्स इज नोन एज योर alkene. Okay, or the compounds formed by triple bond between the carbon and carbon is known as what? Your alkyne. ठीक है, और याद रखो alkane का एक कॉमन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला ऐसे है कि CnH2n प्लस 2। ओके, क्या हो गया? CnH2n प्लस 2, ये हो गया अल्केन का स्ट्रक्चरल कॉमन फॉर्मूला। वैसे ही अल्किन का भी है, अल्किन का है CnH2n। ओके, एंड अल्काइन का है CnH2n माइनस 2। याद रखो अल्केन के लिए जो n कहा गया में CnH2n प्लस 2, ये n शुरू होता है किससे? 1 2 3 ऐसे शुरू होता है, क्योंकि इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। So n denotes the number of bonds between the atoms. वैसे ही अल्किन के लिए क्या होगा? दो बॉन्ड होना चाहिए जरूरी। तो वहां पर जो CnH2n जो n था, इसके लिए हम n का वैल्यू कितना यूज करेंगे? 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिनिमम 2 रहना चाहिए। ठीक है, सो n विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 3 4 अप टू। ओके, लाइकली फॉर द अल्काइन, अल्काइन के लिए यहां से 3 बॉन्ड होना चाहिए। तो हमें शुरू कर सकते हैं कितने से, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वैसे यहां पर क्या करना चाहिए हमें, आगे देखेंगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं और कंपाउंड्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सेचुरेटेड का जो अल्केन है, अल्केन का कुछ कंपाउंड्स में कह देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे कि सबसे पहला वाला आता है मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नानो, डेकेन, और आगे भी है डेका 1, डेका 2, डेका 3। ये हायर क्लासेस में है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से कैसे बना हुआ है मैं अगली क्लास में कहूंगा, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में भी आप सभी को इंफॉर्मेशन दूंगा और एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। सो आई होप you have enjoyed my class. So thank you so much, and please subscribe my channel Ramanujan Tutorial and share my channel a large numberly. Okay.